हाय स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज हम लोग बातें करेंगे इस सेशन के डिस्कशन की नहीं। जो देखिए 44 आपका ये जो सेशन है, ये सीरीज आपका शशि भूषण है ना, जो हम लोग कभी चैनल पे कंटिन्यू थे उस पे ही जाएगा। उसके बाद जो 45th सीरीज होगा उससे आपको जो वीडियोस अवेलेबल होंगे, खास करके इंग्लिश के कुछ भी है ना, चाहे वो नया स्ट्रेटजी कुछ हो या फिर जो यही सेशन जो चल रहा था, उसके लिए आपको जाना है मेरा जो नया चैनल मैंने आपको बताया था अभी बीच में, ES एकेडमी। ये सर्च करोगे तो एक तो आपके पास और चैनल आ सकते हैं जो रिलेटेड नहीं है इंग्लिश से, कुछ और ही मिलेंगे, तो आपको समझ में खुद ही आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा चैनल है, इतना आपको लिखना हो सकता है पड़ेगा। तो जो होगा 44th सीरीज वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा, और यानी ये 44 सीरीज जहाँ हम देख रहे हैं वही उपलब्ध है। इसके बाद का सेशन आपको कंटिन्यू इंग्लिश का टोटल इस पे होगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे हैं इंग्लिश वाले, वो धीरे धीरे करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको वीडियो कंटिन्यू मिलता रहे। ओके, तो ये था पहले तो आज का इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलो इसको हटा देता हूँ और अब शुरू करता हूँ आपके लिए सबसे बेस्ट या खास जो होता है इडियम्स की सीरीज। 17वां हफ्ता पहुंच चुका है, यानी कि आप इसके पहले 160 इडियम्स सीख चुके हैं। देखिएगा आज हम इसमें देख रहे हैं कि लेट के कुछ कॉम्बिनेशंस आए हैं, यहाँ 3 आपके बी के कॉम्बिनेशंस आए हैं जो आपको मजेदार लगते हैं सीखने में। अब देखते हैं सबसे पहले यहाँ से। लेट मतलब अनुमति देना, इन मतलब अंदर आने का, यानी क्या कर रहे हैं आप, सामने वाले को अलाउ कर रहे हैं। चलिए, तो लेट इन का मतलब हिंदी लिखेंगे तो अनुमति देना, यानी क्या हो गया, अलाउ हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट में फिर से। लेट का मतलब अनुमति देना या देना, कुछ भी। लेट मतलब मानो का भी सेंस होता है। ऑन का मतलब मान लेते हैं डेस्क के ऊपर, बेंच के ऊपर, समझ रहे हैं क्या होगा कि आपने कोई भी चीज नीचे से उठाया और उसे ऊपर रख दिया, तो ये हो गया लेट ऑन, यानी सामने रख देना या दीवार पे रख देना, बेंच पर रख देना, लोगों के सामने रख देना, देखिए। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, सी। तो लेट ऑन का मतलब हो गया सामने रख देना, तो रिवील आंसर आएगा। अब जरा बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स के स्टूडेंट हो ना, फिजिक्स यानी 9th 10th में तो पढ़े होगा ना, चलो तब तो याद आएगा। स्टीम का इंजन कौन बनाया था? कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं है, मस्त समझना है कि स्टीम का मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब आंसर। तो चलो क्या होगा, लेट ऑफ स्टीम पे ऑफ एनर्जी, यानी पहले आंसर मैच कर लो, क्या चीज इसका आंसर आ गया, ए, यानी ऊर्जा मुक्त करना, ऊर्जा मुक्त करना। अगला देखते हैं यहाँ से। लेट द चिप्स फॉल, चिप्स मतलब होता है, ऐसे तो जानते हैं बच्चे लोग, लेकिन उस चिप्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। चिप्स का मतलब होता है जब लकड़ी कटता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है तो उसको भी चिप्स कहा जाता है। तो मैं यही कहा कि जहां पे मन है वहीं पे चिप्स गिरा दो, यानी बिना लक्ष्य के कहीं पे रखने का सेंस होगा। तो क्या होगा, लेट समथिंग हैपन, जैसा होता है होने दो, जो होता है होने दो। इसको हिंदी में नोट कर लेना, जो होता है होने दो। तो लेट द चिप्स फॉल, गिरता है तो गिरने दो, यानी क्या हो गया, लेट समथिंग हैपन। सामने सामने आंसर है, डी आ गया। अब तो ऐसे भी समझ में आ गया, 5 का आंसर ई आ गया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। नहीं समझे? चलो, इसका हिंदी बड़ा खूबसूरत है, तो मैं लिखने का कोशिश करता हूं यहां पे, सुनिएगा। जो बीत गई सो बात गई। ठीक है, कुछ एरियाज बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं, इसलिए मैंने ये लिख दिया आपको। जो बीत गई सो बात गई, यानी जो समय बीत चुका है उसकी चर्चा दोबारा ना करें। तो यहां से आपको समझ में भी आ गया होगा। आपने एक इडियम्स पढ़ा होगा, याद है, बायगॉन ईरा, बायगॉन ईरा, इसका मतलब होता है बीता दौर। बायगॉन ईरा, बीता हुआ दौर, गॉन मतलब हो चुका, जा चुका, ईरा मतलब समय। तो वही से याद रखना है कि समय से रिलेटेड इडियम्स है। ठीक है, चलो, बाकी हमने कहा है कि 50 के बाद हम आपको क्या कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। तो प्रैक्टिस मेरा जो होगा उसी ढंग से होगा कि टाइम इडियम्स एक बार पढ़ाएंगे आपको, ह्यूमन कैरेक्टर इडियम्स एक बार पढ़ाएंगे, कलर इडियम्स आप जैसे बुक्स वगैरह में देखे होंगे एक जगह पढ़ाएंगे, लेकिन वो हम प्रैक्टिस सेशन में पढ़ाएंगे, सामने सामने याद नहीं करवाएंगे। अब आ जाओ यहाँ से 6 नंबर से, बी इन द मायर में समझ में आया, छोड़ दो।
छोड़ दो इसको, अब यहाँ से आओ, बी इन फोर्स, बोलते हैं ना कि देखिए अभी कौन सी पार्टी बहुमत में है, समझ में आ रहा है, बी इन फोर्स यानी कौन सी पार्टी बहुमत में है, यानी किस पार्टी के पास बल है, झंडा है, तो बी इन फोर्स यानी इन ग्रेट नंबर, हिंदी क्या होगा, बहुमत में, तो हिंदी आप खुद लिख लेना, बहुमत में, आंसर हो जाएगा सी। अब देखो कई बार आप लोग 8 नंबर के बारे में सुने होंगे कि देखिए भाई अभी तो जो नरेंद्र मोदी का स्मार्ट सिटी का योजना है वो हवा में ही है, कहना ये चाह रहा है हवा में है का मतलब है कि उसका लेखा पढ़ी नहीं हुआ है, उसको कोई सैंक्शन अमाउंट नहीं हुआ है, यानी अभी विचाराधीन है, तो इसको हिंदी में कहते हैं विचाराधीन। ऐसे तो पता है कि कुछ शहरों को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया भी गया है इंदौर वगैरह को, तो बी इन द एयर का मतलब विचाराधीन, अंडर कंसीडरेशन, विचाराधीन। चलिए आप बताओ, खुद ही सोचो, साउथ की मूवी देखते हो ना तो कुछ एक्टर्स की मूवी देख के क्या फील होता है कि वो कैसे पैदा हुए थे, फाइटर, यानी क्या हो गया, हॉट हेड फाइटर, यानी उनका दिमाग ही शुरू से फाइट करने वाला रहा है, गर्म दिमाग वाले रहे, तो निगेटिव वर्ड भी मान सकते हैं आप कि हॉट हेड का मतलब फाइटर होता है, गर्म दिमाग वाले लड़ाकू टाइप के। चलिए हैव ए गो का मतलब तो आपको पहले यहाँ से आंसर डायरेक्ट याद करा देता हूँ, हैव ए गो मतलब मेक एन अटेम्प्ट, बोलते हैं ना जाने दो, एक बार प्रयास करके देखने में क्या जाता है, ऐसे बोलते हैं जाने दो, या तो क्या बोलते हैं एक बार प्रयास करने में क्या जाता है, देख लेते हैं, तो ये होता है हैव ए गो, जाने दो, या एक बार प्रयास करने में क्या जाता है, मेक एन अटेम्प्ट। आप बताओ जो आपने 6 नंबर छोड़ा उसके लिए क्या बच गया, इन डिफिकल्टीज, ठीक है, इन से इन रिलेट कर लो, फिर से इन द मायर, मायर मतलब नहीं समझ में आ रहा है, आप मुश्किल में पड़ गए इसको देख करके, कितना आसान हो गया, इन द मायर मुश्किल में, लीजिए आंसर ये मुश्किल में, ओके, तो स्क्रीनशॉट लेना है और इसका कमेंट सेक्शन में मुझे 10 का 10 का आंसर फिर से आपको लिख के बताना है। ओके, तो अब हम इधर चले या उधर चले वाली बात हो रही है, चलो पहले इडियम सीखी क्लियर कर लेते हैं। अब ये लग रहा है कि आस्क फॉर ट्रबल का मतलब क्या हो रहा है, समस्या को बुलावा देना, इसी को हिंदी का हम पढ़ते हैं आ बैल मुझे मार, यानी क्या हो गया इंग्लिश सेंस, इनवाइट ट्रबल, इनवाइट योर एनिमी, ठीक है, इनवाइट योर एनिमी, अपने दुश्मन को न्योता देने का सेंस हुआ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के पास, देखो ना खुद ही देखो, डाउन विथ अगर आप हमसे ग्रामर पढ़े हो तो हम पढ़ाए होंगे बीमार होने के सेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं ज्यादातर विथ या तो फ्रॉम लेते हैं, तो आप वहां से क्लियर कर सकते हो, डाउन विथ का मतलब ही होता है क्या करना, बीमार पड़ना, बीमार पड़ना, इंग्लिश क्या लिखाएगा, सफरिंग फ्रॉम, या सफर विथ भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादातर आप जानते हैं कि सफरिंग फ्रॉम लिखाता है आपके एप्लीकेशन में, नहीं, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर बेड, सबको याद होगा। अगला ध्यान से देखना, कैपिटल पनिशमेंट आपका न्यूज़पेपर इडियम्स है, न्यूज़पेपर में नॉर्मल बात है, इसका मतलब होता है मौत की सजा, कैपिटल पनिशमेंट का हिंदी क्या होता है, मौत की सजा, सजाए मौत कहिए आपको अच्छा लगेगा, क्या हो जाएगा आपका, डेथ सेंटेंस, सेंटेंस मतलब वाक्य नहीं होता है सिर्फ, है ना, सेंटेंस मतलब सजा भी होता है। चलिए अब नहीं लगा है कि हैंकी पैंकी किसी का नाम तो नहीं है, आप सुने होंगे कपिल के शो में भी आई थी चिंकी मिंकी, है ना, अवार्ड शो में भी आई थी, तो चिंकी मिंकी नहीं है, ये हैंकी पैंकी है, लेकिन ये कोई नाम नहीं है, इसका मतलब आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, यानी तीतर बितर, आपके दिमाग में कुछ इमेज नहीं बन रहा है, इसका हिंदी पहले लिखो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या, तीतर बितर, देखो इंग्लिश हिंदी मैच करके लगता है ना, चलो इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं डिसऑर्डरली, या हो सकता है एग्जामिनेशन आपको डायरेक्ट कॉपी करे तो जग लगेगा, JUGGELRY, जगलर, तीतर बीतर, ठीक है, चलिए ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेना, शायद एल होना चाहिए। इन द ब्लूज, खुद इस जो ब्लू का सेंस तो अच्छा सेंस भी होता था, लेकिन इन द ब्लूज का जो सेंस होता है इसका मतलब होता है कि आप थोड़ा सा क्या है, हताशा में, इसका हिंदी ही लिख लो पहले, हताशा में, यानी क्या हो जाएगा इंग्लिश, डिप्रेस्ड,
लॉकडाउन की वजह से है ना, जैसे टीचर्स लोग थोड़ा थोड़ा डिप्रेस्ड हो गए हैं, स्टूडेंट भी, तो इन द रोज यानी हताशा में यानी डिप्रेस्ड। ओके, तो अब हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट में जो फर्स्ट 10 वर्ड्स थे उनको। चलिए, तो रेडी होइए, इसका स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले लीजिएगा। चलिए, इतना देर में तो ले लीजिएगा आराम से। देखो भाई, अब नए चैनल के मैंने जो बात कहा है उसको ध्यान देना, क्योंकि इस सीरीज को देख रहे हो आप इस चैनल पे, और इसके बाद इस चैनल पे सीरीज ढूंढोगे नहीं मिलेगा, तो आपको उसी चैनल पे जाके सर्च कर लेना है या मिल जाएगा, क्योंकि अभी उस पर वीडियो ज़्यादा है नहीं है। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड ऑफ प्लेस आज का बहुत ही सिंपल और बहुत ही फेमस। सेटिसाइड होता है यूज जब हम न्यूज़पेपर में भेल वगैरह के बारे में पढ़ते हैं कि भेल को बड़ी संख्या में क्या किया जा रहा है, मारा जा रहा है। ठीक है, तो लिख दो किलिंग ऑफ वेल्स। अब देखो नेक्स्ट में आपने सुना होगा ना कि जब कोई व्यक्ति गाय की तरह आवाज निकालता है तो उसे हम कहते हैं कि ना ही वाज प्रोड्यूसिंग बोवाइन साउंड, बोवाइन साउंड। तो वहां से याद रखना है कि बोवी का मतलब किससे रिलेशन है, या तो गाय से या तो कैटल से। तो किलिंग ऑफ काउच कर सकते हो या तो कैटल कर सकते हो, कैटल में से नहीं लगाना, काउ भी लगा सकते हो। अब देखो आपने सुना होगा बैसिलस जीवाणु, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हो कंटिन्यू, तो बैसिलस जीवाणु आपने सुना होगा। तो जीवाणु का मतलब जीवाणु का ही, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया। डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरिया कभी मत लिखना, क्योंकि बैक्टीरियम सिंगुलर, बैक्टीरिया खुद ही प्लूरल होता है। अब बताओ एविकल्चर नहीं समझे? अच्छा, एवियरी चिड़ियों को रखने की जगह पढ़े थे ना प्लेस में, तो एवी का मतलब चिड़िया हो गया, तो किसका मर्डर हो गया, डिस्ट्रॉइंग द बर्ड्स। बाकी तो आपको पता ही है 2.0 2.0 बोलते हैं ना, तो 2.0 जो मूवी आई थी अक्षय कुमार और रजनीकांत सर की, तो वो जो मूवी थी वो क्या चीज पे आधारित थी, तो इसी चीज पर, एविसाइड। लोग कर नहीं रहे हैं, मार नहीं रहे चिड़िया को, लेकिन जो हम लोग यूज कर रहे हैं हाई टेक्नोलॉजी की वजह से, हाई रेंज वाली फ्रीक्वेंसी, उसकी वजह से इनकी मौत हो रही है। तो इसी को टारगेट करके ये मूवी बनाई गई थी। क्या चीज पे आधारित था, एविसाइड। अब देखो एविसाइड का मतलब समझाने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या किसी को एवी से कोई वर्ड याद आ रहा है? तो कहोगे हाँ सर अमिएबुल याद आ रहा है। बताओ तो अमिएबुल का साइनो क्या होता है? तो कहोगे सर फ्रेंडली होता है। हो गया काम आपका, किसकी हत्या, फ्रेंड्स की। चलो लिख देते हैं, मर्जर ऑफ फ्रेंड। ठीक है, तो चीजों को रिलेट करोगे तो बहुत आसान लगेगा। अब आते हैं आपके टॉप 5 जो फ्रेजल वर्ब्स आज सीखने वाले हैं आप, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला देखो, स्टिक वर्ड का मतलब होता है ये चिपकना। फेविस्टिक, फेविगम, फेविकॉल, सुना है ना तीनों? तो फेवी स्टिक होता जो है वो फोटो वगैरह साटने के लिए होता है, और जैसे वो काजल और लिपस्टिक को हम लोग घुमाते हैं तो ऊपर निकलता है, वैसे वो ऊपर निकलता है फेवी स्टिक भी, और उसको हल्का सा लगाए और चिपक जाता है, उससे हाथ वगैरह गंदा कम होता है। तो वही से पता चल रहा है कि इसका रिलेशन क्या चीज से, चिपकने से। तो स्टिक टू का मतलब है क्या, बाद में पहले यहाँ लिख दो, स्टिक टू रूल्स। आप समझ में आ गया, नियम से चिपके रहना। ठीक है, हिंदी लिखना चिपके रहना, और इंग्लिश एक और बता देता हूँ, अधेयर। तो स्टिक मतलब हो जाएगा चिपके रहना, डटे रहना, और एक और सिनोनिम्स आपको बता दे दिया मैंने, अधेयर। और भी बोलोगे तो और भी वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे CLING, क्लीन का भी यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखो, अगर हम लोग कभी कोई नया ऐप यूज करने लगते हैं तो हमें क्या करता है कि पहले आप साइन इन कीजिए, मतलब अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल फोन नंबर, कई बार डेट ऑफ बर्थ डलवाता है, फिर हमें OTP भेजता है, तब जा करके हम उस ऐप में आगे कुछ कर सकते हैं। तो साइन इन का मतलब क्या करते हैं, हम इंटर करते हैं। क्या इंटर करते हैं, डिटेल इंटर करते हैं। हो गया, टू इंटर डिटेल्स।
आप बताओ शो ऑफ कितना नॉर्मल और कितना फेमस वर्ड है। अक्सर सुनते होंगे कि अरे भाई वो आदमी तो बहुत ज्यादा दिखावा करता है। तो लोग दिखावा करता है आजकल नहीं बोलते हैं, आजकल बोलते हैं कि वो बहुत शो ऑफ करता है। इसका मतलब दिखावा करना हिंदी इंग्लिश बहुत ही खास है, जान लो, टू ब्रैग। ठीक है, ब्रैग इसी से बना है आपका ब्रैग आर्ट, BRAGGART ब्रैग आर्ट, जिसका मतलब हो जाता है बोस्टिंग, दिखावा। इसका साइन में पूछ भी चुका एग्जामिनेशन में। चलो हो गया। अब देखो हमारे पास बहुत ही नॉर्मल वर्ड बचा। आपको देखो शेक, मिल्क शेक तो याद हो, मिल्क शेक, बनाना शेक नहीं याद है? ये सब चीजें मार्केट में मिलती हैं भाई, पैसे खर्च करो ये सब पे तब तो पता होगा। तो शेकअप का मतलब ही होता है कि हम मिल्क शेक अगर बनाए होंगे तो क्या हुआ होगा, वो मिल्क को पूरा तरह से हिला के, है ना, घोल के बनाया गया होगा। ठीक है, बनाना शेक पिए होंगे तो वही है, बनाना को पूरा मिक्स किया गया होगा बढ़िया से। तो शेकअप का मतलब ही होता है टू मिक्स। चलो इसको हटा देता हूं, टू मिक्स समथिंग वेरी वेल, अच्छे से मिक्स करना शेकअप होता है, हिला। अब देखो रीप अप है, आप खुद ही सोचो कि रीप का मतलब हम लोग क्या सेंस में यूज करते हैं। तो आपने कहावत सुना है ना, एज यू सो सो शैल यू रीप। तो कहोगे सर उसमें हमने सुना था रीप का स्पेलिंग REAP, यानी ये अलग है ना, वो तो काटने का सेंस होता है, झेलने का सेंस होता है, ये अलग है। तो चलो इसका मतलब डायरेक्ट ही आपको बता देता हूं ऐसे करके, टीयर अप, रीप अप बराबर टीयर अप। क्या चीज को टीयर अप कर लेते हैं ज्यादातर हम लोग, पेजेस। फिल्मों में देखा था ना, एक्टर को जब चोट लग जाती है तो एक्ट्रेस अपना दुपट्टा को क्या करती है, रिप अप करती है, टीयर अप करती है, यानी फाड़ना होता है टुकड़े। ठीक है, तो छोटा सा टुकड़ा काट के अलग करना या फाड़ना होता है सेंस। तो चलिए हम लोगों ने कंप्लीट किया आज का सेशन 44th। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नए चैनल पे जा करके सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस चैनल पे जोड़ेंगे।